हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया को खाने वाला। बैक्टीरिया फेज, फेज का मतलब है टू ईट। ये वैसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या बैक्टीरिया को खाते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, या सिंपली हम लोग इन्हें फेजेस भी बुला सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय F.W. वॉट। F.W. वॉट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेज चूंकि वायरस हैं, तो वायरस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये सिंपली बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मस्ट रिमेंबर, बैक्टीरियोफेजेस आर जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्यूबी बैक्टीरियोफेज, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और Q*174 बैक्टीरियोफेज में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। अब हम लोग अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हेड। इसे हम लोग हेड बोलते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉलर, दिस इज कॉल्ड शीथ, this is called tail fibers, or it is also called prongs. This is plate, and this portion is called tail pins. So this is the structure of a bacteriophage. Now what are the uses of bacteriophages? So they can be used as a biocontrol agent in agriculture and petroleum industry. बैक्टीरियोफेजेस को ज़्यादातर बायो कंट्रोल एजेंट के जैसा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया फीड करते हैं। तो ये वैसे हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे एग्रीकल्चर या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन बैक्टीरिया को हटाने में, उन बैक्टीरिया को वहाँ से रिमूव करने में, एलिमिनेट करने में बैक्टीरियोफेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिटी ऑफ गंगा वाटर। जैसे कि हमें पता है कि गंगा वाटर कितने भी सालों के लिए अपने घर पे किसी बॉटल में रखा जा सकता है, उसका पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज उन बैक्टीरिया जो वाटर को डिकम्पोज करने में या वाटर को स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन बैक्टीरियाज को खा जाता है, उन बैक्टीरियाज को एलिमिनेट कर देता है। तो बैक्टीरियोफेजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। Nowadays, phages therapy may be used as an alternative to antibiotics. अब आप देखेंगे कि आज के समय में फेजेस थेरेपी दिए जा रहे हैं इन प्लेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्योंकि एंटीबायोटिक्स के ऊपर इनके कई सारे एडवांटेजेस हैं। एंटीबायोटिक्स जो आगे चलकर रेजिस्टेंट हो जाता है या सही से वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए फेजेस थेरेपी दिए जाते हैं ह्यूमंस में। इन बैक्टीरियोफेजेस को इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ एंटीबायोटिक, ताकि कई सारे इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। चूँकि वायरसेस स्पेसिफिक होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर होस्ट होता है, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर होस्ट को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बैक्टीरियोफेजेस वैसे वायरस है जो केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जब ये जाते हैं तो सिर्फ उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार भगाते हैं, जिससे ह्यूमन को कोई दिक्कत होती हो। तो ये एज अ अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज इट हैज़ सेवरल एडवांटेजेस ओवर एंटीबायोटिक्स।